सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने एक पाठ पढ़ा था, पाठ 4 पानी की खोज, जिसमें हमने देखा था कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पानी को कैसे बचाना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने रीडिंग भी कर ली होगी। तो आज हम करेंगे शब्दार्थ और मुहावरे, और इन्हीं शब्दों से और मुहावरों से हम वाक्य भी बनाना सीखेंगे। तो मैं अपने वाक्य बनाऊंगी और आप अपने वाक्य बनाएंगे। हम नकल नहीं करेंगे, ठीक है। अक्ल का उपयोग करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति से और अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाकर अच्छे अच्छे वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है भोर। भोर होती है सुबह, तड़के। एक सवेरा होता है ना बच्चों, एक होता है सूर्य जब निकल ही रहा होता है ना, सब तरफ संतरी संतरी रंग हो जाता है, संतरी रंग की रोशनी और सूरज नज़र आने लगता है, उसको भोर कहते हैं, ठीक है। यानी कि तड़के, जब आपको सूरज नज़र आने लगे तो उसको तड़के नहीं कहते, उसको भोर नहीं कहते, उसको सुबह कहते हैं। तो सुबह से जो पहले का समय होता है उसको भोर कहते हैं, यानी कि रात जा रही होती है और सूर्य निकल रहा होता है, उसे भोर कहते हैं। तो हमें भोर में उठना चाहिए या जगना चाहिए, या भोर होने पर मुर्गा हमें बांग दे के जगाता है। तो आपने देखा ना, गांव के लोग कितनी सुबह सवेरे तड़के तड़के उठ जाते हैं और अपने बैल लेके खेतों की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो भोर का समय होता है, ठीक है। फिर है रॉकेट। सबको पता है अंतरिक्ष यान को रॉकेट कहते हैं, है ना। तो भारत ने अपना रॉकेट कहाँ छोड़ा? अंतरिक्ष में छोड़ा, या आप कह सकते हैं भारत ने अपना रॉकेट मंगल ग्रह में छोड़ा। या मैं बड़ा होकर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करूँगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी कल्पना जो भी कहती है आप लिखिए। रसायन होता है द्रव्य या पदार्थ, यानी कि कोई मटेरियल। तो रसायन कोई केमिकल भी हो सकता है। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, जब आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे रसायन द्रव्य के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि सोना, चांदी, ये सब भी रसायन होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है ना, बहुत सारी दवाइयों में रसायनों का उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं खेतों में रसायन डाले जाते हैं ताकि फसल अच्छी हो। रसायन क्या होते हैं? आपने देखे ना, फर्टिलाइज़र्स, उनको भी रसायन बोलते हैं, वो भी रसायनों से मिलकर बनते हैं। तो हम बोलेंगे खेतों में रसायन डाले जाते हैं, ठीक है। कार्यालय होता है दफ्तर या काम करने की जगह या स्थान। तो आपके पिताजी भी अपने कार्यालय में जाते हैं ना काम करने, तो आप लिखेंगे कि मेरे पिताजी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सोलर सिस्टम। आपको पता है ना, हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, और वो ग्रह किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सूर्य के। तो उसी सोलर सिस्टम को जब 8 ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। तो कहते हैं सूर्य तथा उसके ग्रह या उपग्रहों का समूह, ठीक है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मैंने सौरमंडल का मॉडल बनाया। अब मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ना, बॉल काट के प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, एक बड़ी सी बॉल को सूरज बना देते हैं और उसके इर्द गिर्द 8 छोटी छोटी गोले लगा के, बॉल लगा कर उन्हें आप ग्रहों का नाम दे देते हैं। वैसे ही ये सौरमंडल। ईंधन टैंक, यानी कि डीजल पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी। आपने देखा है ना, कारों में भी ईंधन टैंक लगा होता है,
मोटरसाइकिल में भी, स्कूटीज़ में भी, ट्रक्स में भी, बसेस में भी, सब में एक टैंक बना होता है जिसके अंदर हम पेट्रोल या डीज़ल डालते हैं। तो अ, जो ट्रक है उसका ईंधन टैंक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपको पता है ये दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ़ से ढका हुआ सुनसान महाद्वीप है, ठीक है। तो आपको अंटार्कटिका के लिए जानना, तो आप वाक्य बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि अंटार्कटिका में जनसंख्या बहुत कम है, या आप कह सकते हैं अंटार्कटिका में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, या अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शब्दों का अर्थ पता चल गया है और मुहावरों का भी। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, मुझे तो यहाँ कोई मुहावरा तो नज़र नहीं आया, बट शब्द नज़र आए, तो हमने शब्दों के वाक्य बना लिए। तो आप भी अपनी कल्पना शक्ति को जगाइए और सुंदर सुंदर वाक्य बनाकर मुझे भेजिए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समस्या आती है, तो आप मुझे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।